तो मैं आई हूँ बॉलीवुड नाउ के ऑफिस में और मैं कुछ स्कूप ढूंढने आई हूँ. आई रियली होप मुझे कुछ स्कूप मिल जाए. प्लीज पेज 1. मुझे लगता है आज मुझे मेरा स्कूप मिलेगा. आज आप ही स्कूप हो. आइए बैठिए. ओह ओके. हेलो, मैं हूँ अलीशा चंद्राकर एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ. आज मेरे साथ हैं नेटफ्लिक्स स्कूप से करिश्मा तन्ना AKA जागृति पाठक. थैंक यू. वेलकम टू बॉलीवुड नाउ. थैंक यू वेरी मच. करिश्मा, मैंने आपकी रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें एक कमेंट था कि करिश्मा's इंटरव्यूज आर फील्ड लाइक चाइल्ड लाइक जॉय एंड अ सेंस ऑफ वंडरमेंट. अच्छा. ये जो आपका एक अलग अंदाज देखने मिल रहा है आपके इंटरव्यूज में, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? दिस इज जस्ट मी. लोगों को अभी पता चला है कि दिस इज माई नेचर. आई लाइक टू डू माई इंटरव्यूज इन अ वेरी फनी वे, ह्यूमरस वे, चाइल्ड लाइक. मुझे अच्छा लगता है हंसना, मुझे अच्छा लगता है लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेशंस. तो आई थिंक वो झलक के आ रहा है टीवी पर. यस, करेक्ट, दैट्स राइट. क्या पहले भी आप ऐसे ही थे? चाइल्ड लाइक बिहेवियर आपका हमेशा से रहा है ये? हमेशा से मेरा ऐसा ही बिहेवियर रहा है. मतलब मैं सिचुएशंस को गेज करती हूँ पहले तो, कि अगर सीरियस मैटर चल रहा है तो मैं ऑफ कोर्स सीरियस नेचर में ढल जाऊंगी. अगर कुछ फनी हो रहा है तो ओहो, दैट्स द फेवरेट जोन ऑफ माइंड. मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ जहाँ ह्यूमर है, जहाँ लोगों की खिंचाई हो रही है, जहाँ मुझे बुली करने का मौका मिलता है, जहाँ लाइक देयर इज लॉट ऑफ लाफ्टर. मुझे बहुत मज़ा आता है. इसलिए मुझे स्कूप जो हमारा शो है उसमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि ऑफ द कैमराज हंसल सर के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ जो हम बातें करते थे, एंड इन हंसल सर्स कंपनी इट वाज सो मच फन, क्योंकि वो एक ऐसे ह्यूमरस इंसान है, जोक्स करते रहते हैं और मुझे बहुत हंसी आती है. तो मतलब जब आई एम विद देम एंड हंसल सर एंड हिज एंटायर टीम, मतलब मेरी चीक्स, मेरे जॉज हमेशा दुखते रहते हैं, बिकॉज आई एम ऑलवेज स्माइलिंग एंड लाफिंग. ओके, दैट्स रियली क्यूट. आपको स्माइल करते देख सबको अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट. थैंक यू. आपके आने के पहले मैं आपके बारे में बहुत सारी स्कूप्स पढ़ रही थी. स्ट्रेस हो रही हूँ मैं. तो इनमें से मैंने कुछ स्कूप्स निकाले हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और जैसे जागृति का जो काम था वो कंप्लीट करती थी स्टोरी को, आपको वही करना है. मैं जो स्कूप बोलूंगी उसे कंप्लीट करके मुझे बताना है कि एक्चुअल में क्या हुआ था. डन. द फर्स्ट वन इज, मैंने ये स्कूप पढ़ा है कि आपकी लाइफ स्कूप मिलने के बाद 360 डिग्री चेंज हो गई है. जी. व्हाट इज दैट चेंज? कि क्या चेंज हुआ है, और क्या आप ये बहुत जल्दी कह रही हैं कि चेंज हो गई है? चेंज हो रहा है. 360 लाइफ चेंज हो गई है और लोगों का नज़रिया भी चेंज हो रहा है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. अब ये तो मतलब मैं सिर्फ मेरी लाइफ के बारे में नहीं बोलूँगी, ये ही आई थिंक वर्ल्ड का एक रीत है. जब आप अच्छा कर रहे हो या जब आप एक एक फोकस में आते हो तो पीपल अप्रिशिएट यू और लोगों का नज़रिया बदल जाता है. कल मैं भी किसी और को देखूंगी या कुछ ऐसा कुछ देखूंगी जहां मुझे अच्छा लगेगा, तो मेरा भी नज़रिया बदल जाएगा उस इंसान के लिए या उस प्रोजेक्ट के लिए. सो दिस इज़ जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. अब क्योंकि इतने बहुत सारे लोग बोलते हैं कहाँ थी इतने साल से करिश्मा इज ऑफ कोर्स देयर इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट एक्टिंग वाइज वेयर वाज शी, व्हाई वाज शी नॉट देयर एंड ऑल दैट. अगर कोई चांस देगा तो वो मौका मिलता है ना आपको, एक मौका मिलता है तो आप अपना एक्टिंग टैलेंट दिखा सकते हो. तो अब लोगों का नज़रिया बदलने लगा है. इसलिए मैं बोल रही हूँ 360 डिग्री चेंज हुआ है, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. सोशल मीडिया में बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इंडस्ट्री के लोग फ़ोन कर रहे हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स फ़ोन कर रहे हैं और एक्टिंग के बारे में बोल रहे हैं फॉर अ चेंज. सो आई एम लविंग द होल न्यू पर्सपेक्टिव पीपल हैव. ओके, दैट्स रियली ग्रेट. एज यू सेड, इंडस्ट्री के लोग भी कॉल कर रहे हैं. मेरा नेक्स्ट स्कूप वही है कि मैंने ये स्कूप पढ़ा है कि आपको विद्या बालन का कॉल आया था और आपने उठाया नहीं. हाँ, नहीं मतलब अननोन नंबर था तो ऑफ कोर्स उठाया. मतलब जनरली ऐसे ही होता है कि अननोन नंबर होता है तो आप आप उठाते नहीं हो, बट लग रहा था कुछ देखा देखा सा नंबर एंड ऑल दैट. एंड आई वाज टॉकिंग विथ माय हस्बैंड ऑन जूम कॉल, आई नॉट ऑन जूम कॉल, सॉरी, ऑन वीडियो कॉल. आई वाज टॉकिंग टू हिम और मैं अहमदाबाद में अपने प्रमोशंस के लिए गई थी, एंड आई डिडंट पिक अप बिकॉज अननोन नंबर है. तो इमीडिएटली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हर. आई मीन, आई डोंट वांट टू लाइक शो ऑफ एंड ऑल दैट टू पीपल, but I'm just appreciating that how secure an actor she is, that she literally took the effort of taking my number from somebody, from her manager. She called me
और हर एक सीन के बारे में जहाँ जहाँ उनको अच्छा लगा वो हर एक सीन के बारे में उन्होंने डिटेल में बात की, उन्होंने और उनके हस्बैंड ने. यू नो इट फॉर एन एक्टर हु इज सिटिंग दिस साइड, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो भी मेहनत की है एक प्रोजेक्ट में वो कोई अप्रिशिएट करता तो अच्छा लगता है. एंड शी नोज दैट कि एक एक्टर जब एक एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो एक्टर को अच्छा लगता है सुनने में. यू नो यू फील अप्रिशिएटेड. एंड कमिंग दैट फ्रॉम विद्या बालन, यू नो इट जस्ट मेड माई नाइट. रात को फोन आया था तो आई एम लाइक आई वाज सो हैप्पी. मतलब इतनी ब्लश कर रही थी मैं. आई टोल्ड हर आल्सो मैम आई एम ब्लशिंग. सो इट वाज नाइस. इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट. विद्या बालन के बाद और किसी सेलिब्रिटीज का आपको कॉल आया और यू नेवर नो कि आपने मिस कर दिया हो? नहीं ऐसा सेफ नहीं था नंबर. सोशल मीडिया में बहुत सारा सपोर्ट मिला फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री. एंड नॉट ओनली एक्टर्स, मुझे जब अपनी फैमिली से प्यार मिलता है, अपने फ्रेंड्स से प्यार मिलता है तो मुझे उतना ही अच्छा लगता है. एक्टिंग करियर में हूँ इसलिए जब एक्टर्स आपको अप्रिशिएट करते तो यू नो यू फील गुड कि एक फेलो एक्टर आपकी इंडस्ट्री में है और आपको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या यू नो अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं. बट जब आपको अपनी फैमिली के लोग जब वो लोग कनेक्ट करते हैं जागृति पाठक से और एंड दे फॉरगेट, द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई फील आई हैव गॉट इज जब मेरे ही फ्रेंड्स जो मुझे 20 साल से 25 साल से जानते हैं, मेरे ही रिलेटिव्स जो मुझे इतने बचपन से जानते हैं, वो लोग करिश्मा को भूल गए और जागृति पाठक को देख रहे थे. दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव गॉट बिकॉज दे नो मी मोर देन एनीबडी एल्स. यू नो सो दैट मीन्स मैं वो कैरेक्टर में खरी उतर पाई कि वो लोग भूल गए कि अरे ये तो हमारी ही बच्ची है और ये हमारी ही फ्रेंड है, पर वो लोग जागृति पाठक को देख रहे थे. दैट्स करेक्ट. सेम मेरे साथ भी हुआ है कि मैं ये सोच रही थी मुझे करिश्मा तन्ना नहीं बोलना है, मुझे जागृति पाठक बोलना है. वो नाम याद रह गया है लोगों को. करेक्ट. सो आई वांट टू नो कि जैसे आप जब सेट पर गए थे, सो नेक्स्ट स्कूप इज सेट से रिलेटेड कि सबको पता है आपकी ऑडिशन स्टोरी और आप कैसे वहाँ तक पहुँचे, लेकिन सेट पर जब आपका फर्स्ट डे था मुझे उसका स्कूप चाहिए कि उस दिन में बेस्ट स्कूप क्या हुआ आपके साथ. फर्स्ट जब दिन था हमारा न्यूज़ रूम था एंड जब मैं पहुंची न्यूज़ रूम के सेट पे मुझे तो लगा कि भाई ये कौन सा न्यूज़ रूम है बिकॉज इट लुक्ड सो रियल. और हम आई रिमेंबर हम लोग टाउन में साउथ बॉम्बे में पूरा सेट लगाया था हमने एंड इट लुक्ड सो रियल कि मैं ऑलरेडी नर्वस हो गई थी क्योंकि ज़्यादा मुझे जर्नलिज्म के बारे में पता नहीं है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, यू नो कैसे स्कूप निकालते हैं, ये सब ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमने प्री लर्निंग किया था. पर जब आप सेट पे आते हो पहली बार डायलॉग बोलने हैं, आपके सारे एक्टर्स आपके साथ खड़े हैं एंड आप रिहर्सल्स कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा एक अंदर से नो वो बटरफ्लाइज होते कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं कैरेक्टर में ढल पाऊंगी कि नहीं. बट हंसल सर ने हम सब एक्टर्स को इतनी लिबर्टी दी थी कि वो स्ट्रेस लेने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि हंसल सर इज़ लाइक आई ट्रस्ट माई ऑल एक्टर्स, आई ट्रस्ट यू जागृति, आई नो यू विल मेक मी प्राउड. सो वो एक जब आपको लिबर्टी और एक कॉन्फिडेंस मिलता है ना तब आप यू नो कर पाते हो. ऑफ कोर्स यू हैव टू रिहर्स आल्सो वेरी वेल. राइट. सो क्या हंसल सर आपके साथ कभी ऐसा स्ट्रिक्ट माहौल रहा है सेट पे कि कोई सीन को लेकर या व्हाट इज हिज नेचर? आई विल थैंक माई स्टार्स दैट माई डायरेक्टर वॉज नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल. माई डायरेक्टर डिडंट से कि आपको यही पाथ पे चलना है, ऑफ ट्रैक नहीं हो सकते हो. माई डायरेक्टर गेव मी द लिबर्टी एंड ही इज सो चिल्ड आउट कि मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसे डायरेक्टर मिले जहाँ मुझे जैसे ग्राफ लेकर जाना था जागृति पाठक का वो मुझे लेने का मौका मिला. जैसे जितनी सेंस मुझ में थी, जितना मैं समझ पाई इस कैरेक्टर को, सर मेरे साथ रिलेट कर पा रहे थे. एंड आई फेल्ट दैट ओके इफ ही इज नॉट कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी कि ये ऐसा करो ये वैसे करो, मतलब आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ यू नो. सो वो कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला था इट रियली हेल्प मी ग्रो दिस कैरेक्टर. करेक्ट, राइट. सो देखा जाए तो ये सीरीज में आप ही हीरो हो और आप ही हीरोइन हो. सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस कि जब लाइक आपको पता है कि सारे फ्रेम्स में आपको रहना है तो कैसे डील किया आपने ये सब चीज़ से? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मतलब पहली बार मुझे इतना बड़ा रोल मिला था कि एक रियल लाइफ स्टोरी है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसमें इस कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स थे, वो लेयर्स में मैं कैसे ढलूँ
और कैसे मैं ऑडियंस को कनेक्ट कर पाऊँ इस कैरेक्टर के साथ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो ऑफकोर्स नर्वस फील कर रही थी, ऑफकोर्स एक प्राउड मोमेंट था कि इतना बड़ा रोल मुझे मिला है, यू नो, ऑन नेटफ्लिक्स, दैट ऑल्सो हंसल मेहता, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग, एवरीथिंग वाज लाइक टिक मार्क फॉर मी, यू नो, एंड आई फेल्ट वेरी वेरी गुड एंड वेरी लकी, यू नो, दैट ये एक मुझे मौका मिला है एंड मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी, एंड आई विल डू माई 100% और आई गिव माई 500%, यू नो, फॉर टू प्ले दिस कैरेक्टर। सो एज यू सेड कि आपने 100% दिया, एंड जब नेक्स्ट स्कूप मेरा इसी के रिगार्डिंग है कि जब आप स्कूप की शूटिंग कर रही थी उसी दौरान आपकी शादी भी थी, एंड आई हर्ड अबाउट अ किस्सा जिसमें आपने मेहंदी के बारे में बताया। तो मैं चाहूँगी कि वो आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि वो क्या हुआ था। मैंने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला था कि 2 बिगेस्ट थिंग्स ऑफ माई लाइफ एक साथ हो रही थी मेरी लाइफ में, एंड मैं यहाँ भी नर्वस हूँ मेरी शादी को लेकर, ऑफ कोर्स पहली बार शादी हो रही है इसीलिए, होपफुली लास्ट टाइम, एंड बिगेस्ट शो ऑफ माई करियर। तो दोनों बड़ी चीज़ें मेरी लाइफ में एक साथ आई थी, एंड आई वॉज स्ट्रेस्ड कि मैं मैनेज कैसे करूँगी दोनों चीज़ों को, यू नो, पर लकीली गॉड वॉज विथ मी and you know, everything just fell in place. So yeah, I mean, हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल था न्यूज़ रूम का, उसमें मेरे बहुत सारे डायलॉग्स थे, जैसे कि आपने देखा फर्स्ट 2 एपिसोड्स वर फुल न्यूज़ रूम, उसमें इन्फॉर्मेटिव डायलॉग्स है, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम अ जर्नलिस्ट और ये तो मेरा सेकंड नेचर है, ऐसे बात करनी है, बट आपको प्रॉपर डायलॉग्स बोलने हैं, क्योंकि वो ड्राइवर का ये हो गया था 2011 में, ये टाइम पे ये हुआ था, तो एवरीथिंग इज़ वेरी टेक्निकल, यू नो, and you're speaking fast because you're a journalist, आपको जाना है, आपको bylines लेनी, so it required a lot of focus, and at the same time when it came to my wedding it required a lot of focus. तो दोनों जगल करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी, but I managed somehow. So what was your मेहंदी का thing? I want to know. Oh yeah, मेहंदी का thing. So पहले नवंबर में my husband proposed to me, फिर हमने सोचा था कि हम फेब में शादी करेंगे, एंड ये स्कूप दिसंबर एंड में शूट करने वाले थे हम लोग, नहीं हुआ, फिर जैन में शूट करने वाले थे, फर्स्ट वीक ऑफ जैन में, वो भी नहीं हुआ, फिर जैन एंड में आया, अब मेरी शादी होने वाली 5th फेब को। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि मेहंदी एंड ऑल दैट, ये सब नहीं सोचा था। वी शॉट फॉर 5 days ऑफ न्यूज़ रूम, एंड देन ऑफकोर्स एवरीबडी न्यू कि मैं शादी कर रही हूँ, तो मुझे ब्रेक दे रहे थे हंसल सर कि ओके दिस इज़ द गैप आई एम गिविंग यू एंड गेट मैरिड। तो फिर मैं हंसल सर के पास गई और पूरी टीम के पास गई, मैंने बोला मेहंदी लगेगी, अब तो मैंने शूट कर लिया है 5 दिन, अब मेहंदी लगेगी तो क्या। तो द टीम सेड दैट प्लीज़ जस्ट पुट लिटिल शगुन का मेहंदी, बिकॉज यू नो कंटिन्यूटी है, आपको वापस रिज्यूम करना है शूटिंग एंड ऑल दैट। सो हम लाइक ओके वहाँ मैंने बोल दिया ओके। जब मेहंदी दिन आए, कपड़े पहने, मैं सजी, मेकअप हुआ, मेहंदी लगाने बैठी, तो मैंने बोला सिर्फ इतना ही लगाना, क्योंकि ना मैं शूट कर रही हूँ ना, तो इतना ही लगाना शगुन का। लाइक है ये कौन सी ब्राइड ऐसे बोलती है कि इतना ही लगाना एंड ऑल दैट। सो हम लाइक हाँ, लाइक थोड़ा और लगा देती हूँ, उसने बोला। तो हम लाइक हाँ ठीक है, इधर भी लगा दो, लाइक थोड़ा इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, यहाँ तक लगा दी मैंने मेहंदी, बिकॉज ऑफकोर्स आई एम अ ब्राइड, आई एम एक्साइटेड, यू नो, और आई लव मेहंदी, आई लव मेहंदी। तो मैंने बोला चलो ठीक है लगा देती हूँ, और मैं फुल गिल्ट में ना इधर, अच्छा यहाँ तो लगा दी, यहाँ भी लगाई, यहाँ तक तो ख़त्म। मैंने बोला ठीक है, अभी मैं फ़ोन करके बोल दूँगी सॉरी एंड ऑल दैट। तो न्यूज़ में आ गया कि ऑफकोर्स जब मैं हाथ दिखा रही हूँ, सोशल मीडिया पे आ गया मैंने मेहंदी लगाई है, शूटिंग वाले फुल सब स्ट्रेस्ड कि इसने तो यहाँ तक मेहंदी लगा दी, हम लोग अभी कंटिन्यूटी शूट कैसे करेंगे। मैं गई सेट पे एकदम फुल ब्लैक मेहंदी के साथ, गॉट मैरिड एंड ऑल दैट, एवरीबडी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी एंड एवरीथिंग, एंड एवरीबडी स्ट्रेस्ड ऑल्सो कि अब कैसे करेंगे। माई मेकअप आर्टिस्ट हैड टू पुट लाइक 3-4 लेयर्स ऑफ मेकअप, तब जाकर थोड़ी सी छुपी, और हमने 2-3 दिन शूट किया। पर फिर मुझे गैप दिया था सर ने कि मेहंदी लाइट होने दो, वैक्सिंग बहुत, ब्लीचिंग सब किया, एंड आई थिंक आफ्टर 15-18 days आई रिज्यूम्ड। ओके, सो व्हाट वाज वरुण's रिएक्शन टुवर्ड्स दिस कि मतलब शादी इतना इम्पोर्टेंट डे भी चल रहा है, एंड आपको मेहंदी लगानी भी है, नहीं भी लगानी है, एंड देन शूट भी है, so how did he react? He is like whatever you feel like, if shooting people are okay with it, you put mehendi, if you know he doesn't like mehendi, so he didn't care, he's okay. Like हाँ मेहंदी लगानी तो लगाना, नहीं लगानी तो मत लगाना। तो आपने अपने लिए ही लगा लिया? हाँ मैंने अपने लिए, मुझे तो बहुत पसंद है, अभी भी लगा दूँ मैं।
लव इट। सो दिस वर ऑल दी स्कूप्स जो मेरे पास थे और आपने मुझे काफ़ी अच्छे स्कूप्स भी दिए हैं आज। सो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी जो स्कूप नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है मेरा कि आपने OTT भी किया है, आपने सिनेमा भी किया है और आपने सीरियल्स भी किए हैं। जी। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा आपने कहाँ पर सीखा है और क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपने सबसे ज़्यादा अपने साथ लेकर आप गए हो? बिकॉज आई स्टार्टेड विद टीवी, तो मैंने टीवी से ही एक्सपीरियंस लिया है। एंड आई टेल दिस टू एवरीबडी दैट टीवी गिव्स यू नो सो मच एक्सपीरियंस, सो मच एक्सपोजर कि आप हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो। यू नो अगर इम्प्रॉम्प्टू लाइंस बोलनी है या तो आपको कैमरा एंगल फेसिंग चाहिए, वो सब समझना, क्योंकि मैंने टीवी से स्टार्ट किया है तो आई कैन ओनली टॉक अबाउट टीवी। इफ यू टॉक टू अ फिल्म स्टार ही विल से दैट आई हैव गॉट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड और फ्रॉम द फिल्म सेट। बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम टीवी, आई विल से माई मैक्सिमम एक्सपीरियंस हैज़ कम फ्रॉम टीवी। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्कूप में आप एक बेहतरीन मॉम भी रही हो। सो रियल लाइफ में आपके क्या आपने सोचा है कि आप कैसी माँ बनोगे? हाँ, मैं आई थिंक मुझे लगता है मैं एकदम हैंड्स डाउन मदर बनूंगी। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ व्हेन इट कम्स टू रूल्स, व्हेन इट कम्स टू अपब्रिंगिंग। तो आई थिंक मैं एकदम हैंड्स ऑन मॉम रहने वाली हूँ। आई विल बी वेरी फोकस्ड विथ माई किड एंड आई थिंक आई एम ऑलरेडी अ मदर बिकॉज आई हैव 2 पप्स विथ मी। एक वरुण का है, एक मेरा है। तो आई फील आई एम ऑलरेडी अ मदर बिकॉज फॉर मी they are not dogs, they are just humans for me. Okay, that's really cute. So मदर से मुझे ये याद आया कि एक स्कूप और है मेरे पास कि आपकी मॉम को आप हमेशा अपने 200 मीटर्स की दूरी पर ही रखते हो और आप अभी भी अपने मतलब ऑब्वियसली आप इन लॉज के साथ रहते हो लेकिन आपको आपकी मॉम भी चाहिए। तो ये कैसे करते हो, ये क्या है? मतलब बिफोर मैरिज तो 200 मीटर नहीं, साथ में ही थे। तो साथ देयर वाज 0 मीटर विद मी एंड माय मदर बिकॉज बिफोर मैरिज तो यू स्टे टुगेदर ओनली। आफ्टर मैरिज आई हैड थॉट के इफ नॉट द सेम बिल्डिंग, नेक्स्ट बिल्डिंग में ही मेरी मॉम रहेगी बिकॉज शी इज़ नॉट अ वेरी इंडिपेंडेंट, अरे शी इज़ नॉट अ वेरी शी इज़ नॉट अ वेरी इंडिपेंडेंट individual, you know. She is very dependent on me. After my dad's death, she became more dependent on me because she had no company. My sister got married at a very young age. तो उनके साथ कोई था नहीं। मैं हमेशा से मेरी मॉम के साथ फ्रेंड की तरह रही हूँ। डिस्कशन भी फ्रेंड की तरह हुआ है। वो अपनी बचपन की बातें बोलती थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड्स के किस्से, कॉलेज के किस्से मम्मी को बोलती। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं मेरी मॉम से बात कर रही हूँ। सब कुछ, मैं पार्टी में क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ, सब मेरी मम्मी को, इंडस्ट्री में क्या, आज क्या, कौन सी पार्टी हुई, आज कैसा सीन हुआ, सब मैं डिस्कस करती थी। तो मुझे नहीं चाहिए था कि आफ्टर माई डैड मेरी मम्मी के पास कोई ना हो। मैं एक इररिस्पॉन्सिबल चाइल्ड नहीं बनना चाहती थी। She has given her entire life to me and my sister, for me and my sister, and it is my duty now to, you know, take care of her. So मैंने ऐसे ही प्रे किया था कि जो भी मेरा हस्बैंड होगा, आई होप ही अंडरस्टैंड्स कि मेरी मॉम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम शादी भी करेंगे तो या तो वो सेम बिल्डिंग में रहेगी, मतलब जैसा उनका सेट मेरे हस्बैंड का सेटअप होगा तब मैंने सोचा था, और अगर नॉट द सेम बिल्डिंग, एक ही 100 मीटर 200 मीटर्स के सराउंडिंग में रहेगी मेरी मॉम, सो आई कैन क्विकली गो टू हर और शी कैन कम टू माय हाउस एंड ऑल। नाउ योर मॉम स्टेज लाइक नेक्स्ट सेम बिल्डिंग। ओके, सेम बिल्डिंग ओनली। ओके, थैंक गॉड फॉर दैट आल्सो। सो एज यू सेड कि आपकी बहन की बहुत जल्दी शादी हो गई थी, तो क्या आपकी मॉम ने कभी आपको प्रेशर दिया कि चलो अभी शादी कर लो? मेरी बहन को शादी करनी थी, वो उसका सपना था जल्दी शादी करने की, बच्चा चाहिए, हस्बैंड चाहिए, और मेरा एकदम ऑपोजिट सपना था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे करियर बनाना है। मम्मा बीइंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, मेरी मॉम ने और मेरे डैड ने कभी भी मुझे प्रेशराइज नहीं किया है कि भाई इतने साल की हो गई है या तो अभी उम्र हो गई शादी करने की, शादी का क्या, बच्चे का क्या, कभी भी नहीं बोला है। मेरे पापा ने हमेशा, बिफोर ही डाइड, ही ऑलवेज टोल्ड मी, अगर शादी करने का मन नहीं है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, प्लीज डोंट गेट मैरिड। वाओ। सो ही इज नेवर फोर्स्ड मी, ही इज लाइक this is your career, this is your time, focus on that. So your parents are very supportive, मतलब very very supportive. आपके इवन जब आपने ये करियर चूज किया इंडस्ट्री में आने का या एक्टिंग का, तो क्या रिएक्शन था उन लोग का? पापा ने तब सपोर्ट नहीं किया था। जब पापा को मैंने बोला मुझे टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में आना, तो ही स्टॉप टॉकिंग टू मी ओनली फॉर 1-2 months, और मुझे लगा क्या इतना क्या गुस्सा है एंड ऑल दैट। मॉम सपोर्टेड मी ऑलवेज। मॉम इज लाइक चलो एक लड़की को 16-17 साल में विजन तो है, ठीक है, नहीं हुआ, फेलियर हो गया तो क्या है, वापस आ जाएगी ना, उससे वर्स्ट क्या हो सकता है। सो शी सपोर्टेड मी
वी टुक मनी फ्रॉम वन ऑफ आवर कजन्स एंड यू नो मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था, वहाँ से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, फिर वहाँ से मुझे क्योंकि मिला एंड ऑल दैट. सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. जब पापा को लगा कि एवरीथिंग इज ओके नाउ, एवरीथिंग इज ऑल नॉर्मल एंड सेफ है ये इंडस्ट्री. बैक देन पीपल यूज्ड टू थिंक ना दिस इंडस्ट्री इज नॉट सेफ. The safe industry, people started recognizing me, people started recognizing him. अरे आप तो इंदु के पापा हो and all that. So he felt a little happy. Then he was very proud of me. That's really cute. So आपने जैसे कहा कि आपकी लाइफ 360 डिग्री पलट गई, ऐसा क्या है जो अभी भी नहीं बदला और अब चाहते भी नहीं हो कि वो बदले? I think मेरा एटीट्यूड, मैं जैसी थी पहले मैं वैसी ही हूँ. मैं जैसी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अपने कॉलीग्स के साथ हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ. मुझे प्रिटेंड करना नहीं आता है, मुझे डिप्लोमेटिक होना नहीं आता है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे बनना चाहिए बिकॉज दिस इज़ मी. आई थिंक ये काफ़ी सही आपने कहा है कि आई थिंक एरोगेंस और एटीट्यूड कभी नहीं आना चाहिए. मुझे आता ही नहीं है, मुझे वो मीनिंग ही नहीं आता है. सो आपकी शादी में जो मैंने जब पिक्चर्स वगैरह देखे उसमें मैंने देखा आपने फुल स्लीव्स पहने हुए. सो यूजुअली आई सॉ कि कोई फुल स्लीव्स नहीं पहनता, तो क्या था ये, आपने कुछ अलग सोचा था? इवन यू प्रपोज्ड, सो व्हाट वाज इट? आई वांटेड, मैंने इतना एक्चुअली ध्यान नहीं दिया था. आई वांटेड टू वेयर समथिंग व्हिच इज़ वेरी pastel, which is very light and very soothing to the eyes. मुझे ऐसा कुछ पहनना था. And when I went to my designers Falguni and Shane and my stylist Naita, मैंने बोला था that this is my vision, this is my color board, my palette. तो आप ऐसा कुछ you know let's look for something on those lines. जब हम लोग गए मैंने बहुत सारे आउटफिट्स ट्राई किए थे. few were sleeveless, few were half, 3/4 full. मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज आई वॉज लुकिंग नाइसर द होल एंड इट वॉज डिफरेंट. जैसे कि आपने बोला ना कि फुल स्लीव्स पहले किसी ने पहना नहीं था, तो मुझे वो ट्रेंड सेट करना था और मुझे वो एक डिफरेंट ब्राइड बनना था कि मेरे बाद लोग यू नो कोशिश करें पहनने के लिए. सो आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग डिफरेंट एंड आई वॉन्टेड टू वेयर यू नो वो अगर आप देखो तो वो ब्लाउज का कट भी बहुत डिफरेंट है, वो जो दुपट्टा है विद फेदर्स एंड ऑल दैट वो भी बहुत डिफरेंट है. तो आई वांटेड टू जस्ट ट्राई समथिंग डिफरेंट एज अ डिफरेंट ब्राइड. सो आई डिड इट. अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था. आई थिंक इसलिए बात हो रही है आज की, अभी भी याद है वो क्योंकि वो अच्छा लगा था. एंड अबाउट प्रपोजल, तो जो भी वेडिंग का जितना भी आपने देखा है वीडियो, इट वाज ऑल माय आइडिया. मुझे एग्जैक्टली पता था कि मुझे कौन सा गाना चाहिए, मुझे कैसे प्रपोज करना है, ये सब डिसाइड किया था मैंने. एंड दैट्स इट. एंड माय कोरियोग्राफर जस्ट वरुण के लिए सरप्राइज था वो. हाँ वरुण के लिए टोटली सरप्राइज था. उसको कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ. दैट्स सो क्यूट. या लवली. बहुत अच्छा लगा करिश्मा आपसे बात करके, मुझे काफ़ी कुछ सीखने भी मिला. इट वाज रियली फन. सो मैं अब चाहती हूँ कि आप जागृति पाठक स्टाइल में फैंस को मैसेज दे दो. मतलब मैं जागृति पाठक स्टाइल में सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आपने स्कूप नहीं देखी तो प्लीज़ 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 अब भी नेटफ्लिक्स खोले और आप स्कूप देखिए बिकॉज इट्स स्टिल ट्रेंडिंग नंबर 1 एंड प्लीज़ वॉच इट एंड गिव ऑल द लव. थैंक यू सो मच.